मेहदावल और आसपास से हुए सभी उलमाए किराम का, बुजुर्गों का मैं खैर मकदम करता हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। अभी आपने मुफ्ती सफ़ी खान साहब की बात आपने सुनी और उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में ये बताया कि अपने में से अपना नेता चुनना यही हमारे रब का भी हुक्म है और यही हमारे नबी का तरीका है। और जिन जिन कौमों ने ये काम किया, इस जमहूरी मुल्क में वो कौमें तरक्की कर गई। हमारे देश का निज़ाम इस देश के संविधान से चलता है, इस देश के कानून से चलता है और हमारे संविधान ने इस देश के हर नागरिक को वोट की एक बुनियादी हक दिया है। और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, औरत हो, मर्द हो, सबको वोट की हैसियत दी है, वोट की ताकत दी है और सबकी वोट की बराबर हैसियत दी है। ये वोट उसकी हिफाजत के लिए, उसके समाज की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए दिया है। तो जिस कौम ने इस वोट की ताकत समझ ली है, लोग कहते हैं कि आप सुनते भी होंगे कि लोग कहते हैं कि बहुमूल्य वोट, बेशकीमती वोट, कि वोट की कोई कीमत नहीं होती और इसे वोट देने के लिए भी या तो वोट की मशीन होगी या आप होंगे या ऊपर रब होगा, अल्लाह होगा, कोई दबाव भी नहीं डाल सकता। तो हम अपने ख्यालात से, अपने सोच से, अपने हिसाब से वोट डालते हैं। तो साथियों, हमारे पर कोई दबाव नहीं है वोट देने का, हम खुद मुख्तार होकर के वोट देते हैं। मगर कुछ लोगों ने, कुछ कौमों ने वोट दिया है, वो तरक्की कर गए। कुछ कौमें मुस्लिम समाज के साथ ही और बहुत सारे पिछड़े दलित समाज के लोग हैं जो तरक्की नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने इस वोट की कीमत नहीं समझी, इस वोट की ताकत नहीं समझी। ये हमारे समाज के सोच का जो है वो फ़र्क है, हर समाज के सोच का फ़र्क है। इसी को अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि कुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। पहले कौमों की सोच समझ ख़राब होती है, वो बर्बाद हो जाती है और उस सोच के हिसाब से जब वो काम करने लगता है तो तबाह हो बर्बाद हो जाता है। तो उसकी बर्बादी, उसकी बदहाली, उसकी कमज़ोरी, उस पर हो रहे जुल्म का ज़िम्मेदार और कोई नहीं है, वो कौम सिर्फ है, वही कौम है ज़िम्मेदार, दूसरा कोई ज़िम्मेदार नहीं है। क्योंकि इस वोट की ताकत को जिसने समझा है वो कामयाब हो गई है। मगर हमने अपने इस वोट की ताकत को हमेशा सबको देते आए हैं। हमने ब्राह्मण को भी दी है, क्षत्रिय को भी दी है, यादव को भी दी है, चमार भाई को भी दिया है और इन्होंने धोबी को दिया है, कुर्मी को दिया है, सबको दिया है। मगर हमने कभी किसी का वोट नहीं लिया है। हमने अपनी दौलत, अपनी ताकत दूसरे के अकाउंट में जमा करते रहे। आप हमें बता दो कि अभी 2024 गया है लोकसभा का चुनाव, मुस्लिम समाज ने, पूरे प्रदेश के मुस्लिम समाज ने 90-95% वोट अपना समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को दिया है। दिया कि नहीं दिया भाई? दिया है ना? 90-95% वोट दिया है। क्या उस वोट में कहीं किसी मुसलमान का नाम लिखा है क्या? उस वोट में कहीं मुसलमानों की हैसियत दिखती है क्या? नहीं दिखती है। आपने समाजवादी पार्टी को दिया है तो उसकी हैसियत बनी है, अखिलेश यादव की हैसियत बढ़ी है, यादव समाज की हैसियत बढ़ी है। आपने कांग्रेस को वोट दिया है तो राहुल गांधी की हैसियत बढ़ी है, कांग्रेस की हैसियत बढ़ी है, उनके समाज की हैसियत बढ़ी है। अब मुस्लिम समाज, इतना एक तरफा वोट इस मुल्क के किसी भी समाज ने इस गठबंधन को वोट नहीं दिया है। यादव भाइयों ने भी इतना वोट नहीं दिया है जितना मुस्लिम समाज ने दिया है। उन्होंने 15 से 25% वोट भाजपा को दिया है
उन्होंने समाजवादी को नहीं दिया है, मगर मुस्लिम समाज ने पूरे देश में दिया, 95% तक वोट दिया है। साथियों, उसका हमें मिला क्या? मैं आपके लिए संघर्ष 2008 से कर रहा हूँ, और हमें आपने क्या दिया? हमें दिया कि किसी मुस्लिम समाज के हमारे नौजवान ने या बुजुर्ग ने हमें कहा कि हम आदित्यनाथ के दोस्त हैं। क्यों भाई कहते हैं लोग कि नहीं कहते हैं? है नहीं? कहते हैं कि हम भाजपा के एजेंट हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं? और कांग्रेस को, राहुल गांधी को और अखिलेश जी को अपना मसीहा मानता है, मानता कि नहीं मानता है? वही लोग, कोई हिंदू भाई हमें कांग्रेस भाजपा के एजेंट नहीं कहता, आदित्यनाथ का दोस्त नहीं कहता, हमारे खिलाफ प्रचार नहीं करता, सिर्फ मुस्लिम समाज के ही लोग करते हैं, जिनके लिए हम सभी काम कर रहे हैं। हमारी हैसियत तो ये हो गई है कि आज हम दर दर भटक रहे हैं, गांव-गांव धूल भाग रहे हैं, और मुस्लिम समाज की हैसियत हो गई इस वोट के फार्मूले से कि अगर सपा, बसपा, कांग्रेस जिसके मंच पर उन्होंने 95% वोट दिया, अगर उनके मंच पर खड़ा होकर के मुसलमान का नाम ले ले तो उसे लात मार करके मंच से बाहर कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा भाई, किसकी स्वागत किया जाएगा? कोई आदमी वोट मांगने आपसे नहीं आया, समाजवादी पार्टी का कोई नेता आपसे वोट मांगने नहीं आया, अपने आप वोट दे रहे हो, अपने आप अपनी पूरी ताकत दूसरे समाज को दे रहे हो। साथियों, यही तो हमारे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है। ये दूसरे को वोट देने का काम जब तक चमार भाई भी, यादव भाई भी दूसरे को वोट देता रहा, वो भी तबाह बर्बाद रहा। उसके भी विधायक रहे, MP रहे, MLA रहे, मंत्री रहे, मगर उस समाज की हालत नहीं बदली। उसके विधायकों के, मंत्रियों की, MP की हालत बदल गई होती, मगर उनकी हालत नहीं बदली थी। और वही हालत है, हमारे भी मंत्री हैं, हमारे मुस्लिम समाज में विधायक, MP हैं, मगर हमारी हालत नहीं हुई। मगर उन मंत्रियों की भी हालत वही है। आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, पूरा परिवार जेल में है, मगर अखिलेश जी उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, उनका नाम भी नहीं लेना पसंद। फिर सपा बसपा के लिए जो वोट दिलाते हैं उनको कौन पूछता है? उनको कोई पूछता नहीं है, मगर वो दीवाने हैं। साथियों, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था अपने हालत को सुधरने का। उन्होंने कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। डॉक्टर अयूब से अकेले कुछ होने जाने को नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के, लोगों के हाथों में उस कौम की तकदीर है, और हम कभी सपा के लिए ढूंढ रहे हैं अपनी तकदीर, बसपा से ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस से ढूंढ रहे हैं, कभी अखिलेश जी के पास जा रहे हैं, कभी मोदी जी के पास जा रहे हैं, कभी योगी के पास ढूंढ रहे हैं, कभी राहुल के पास ढूंढ रहे हैं, कभी मायावती के पास हम अपनी तकदीर ढूंढ रहे हैं। इस कौम की बेहतरी के लिए तकदीर उनके पास ढूंढ रहे हैं। और हमारे अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर एक फर्द मिल्लत का मुक़द्दर बनाता है, वो उसकी मुक़द्दर लिखता है। मिसाल के तौर पर अगर आज पता चल जाए कि 95% आपने वोट दिया, हमें क्या हासिल हुआ, मुस्लिम समाज को क्या हासिल हुआ, और सपा बसपा कांग्रेस को, मुसलमानों को, नेताओं को क्या हासिल है, ये तो आपके सामने है। मगर आप सोचो कि अगर मुस्बत काम करते हो, अल्लाह नबी के हिसाब से काम करते हो, आपने संविधान ने जो अधिकार दिया है अगर अपने लिए इस्तेमाल करते हो, अपने लिए अगर इस्तेमाल करते हो, जिस तरीके से दूसरी कौमें कामयाब हुई है, अगर उस तरह से आप काम करते हो तो इंशाअल्लाह आप भी कामयाब हो जाओगे। और वो तरीका ये है कि अगर आज ये पता चल जाए 95% नहीं कि मेहदावल विधानसभा के 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ हैं, मान लो ये पता चल जाए, आप आज़ादी के बाद से सबको अपनी तकदीर आजमा लिया, हर पार्टी को आपने दे दिया, और आपकी ज़िंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है, कोई हल नहीं निकल रहा है।
मगर अगर आज ये पता चल जाए 80% मुस्लिम समाज के लोग पीस पार्टी के साथ हैं, तो आप हमें बता दो कि जो सबसे मजबूत प्रत्याशी मेहतावल विधानसभा का होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, चमार भाई हो, धोबी हो, कुर्मी हो, किसी भी बिरादरी का हो, अगर 80% मुस्लिम समाज का वोट अगर पता चल जाए कि पीस पार्टी के साथ है, तो आप बताओ कि जो प्रत्याशी होगा वो पीस पार्टी का टिकट लेगा कि सपा बसपा कांग्रेस का लेगा? किस पार्टी का टिकट लेगा भाई? पीस पार्टी का टिकट लेगा नहीं लेगा? वो अपनी पूरी दौलत भी लगाएगा आपके लिए, अपनी ताकत भी पूरी लगाएगा जीतने के लिए, और अपना वोट भी आपके अकाउंट में जमा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आज जीत जाएगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। अगर यादव रहेगा तो अखिलेश यादव जिंदाबाद नहीं करेगा, अगर चमार भाई रहेगा तो मायावती जिंदाबाद नहीं करेगा, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा, पीस पार्टी के लिए जिंदाबाद करेगा। और हर मुसलमान का काम अगर थाने से होगा, तहसील से होगा, जिले से होगा, किसी भी कार्यालय से होगा, तो आपकी लड़ाई वो खुद लड़ेगा। लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? फिर आपको हिकारत की निगाह से कोई नहीं देख पाएगा। तो ये है सियासत। और सियासत का तरीका कैसे पता चलेगा? मुफ्ती शफीक खान साहब ने बताया कि कुछ करना नहीं है, कहीं प्रचार भी नहीं करना है, किसी से लड़ाई भी नहीं लड़नी है। 10 रुपए का झंडा अपने मकान पे लगा दो और सो जाओ, वो खुद जगाएंगे आपको, खुद आपसे टिकट मांगने के लिए सिफारिश करने आएंगे। किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि आप हमारी पार्टी से लड़ जाओ, आप हमें वोट दो, अपना पैसा लगाओ, अपनी ताकत लगाओ, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। 10 रुपया खर्च करो, अपने मकान पर लगाओ और आराम से घर में सो जाओ। क्यों भाई? इससे आसान तरीका कोई है क्या? और जिसने ये काम किया, जिसने ये काम किया, पार्टी बनाई, उसके समाज ने उसका झंडा अपना लगा लिया, वो कामयाब हो गई, हुकूमत में आ गए। तो ये फार्मूला आपको समझ में नहीं आता? चमार भाई को समझ में आ गया, यादव को समझ में आ गया, कुर्मी को समझ गया, राजभर को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, और आपको समझ में नहीं आया? अगर हमें बता दो, अगर हम आज अखिलेश जी के पास जाएं और कहें सपा से पीस पार्टी का समझौता कर लीजिए, करेंगे भाई समझौता कि नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे भाई? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? कहेंगे मुसलमान अपने आप बिना वोट मांगे गुलाम बनने के लिए 100% हमें वोट दे रहा है, तो इसको पार्टनर में क्यों बनाओ? इससे फायदा क्या है? क्यों भी करेंगे? नहीं करेंगे। अरे करने तो दूर, अपने कमरे में घुसने नहीं देंगे। क्यों भाई? घुसने देंगे? नहीं घुसने देंगे। और अगर हम मायावती के पास जाएं, राहुल जी के पास जाएं, तो गठबंधन करेंगे भाई? नहीं। कहेंगे सारे मियाँ दे रहे हैं सपा को वोट, या हैं गठबंधन करने हमसे, करेंगे भाई? वो भी नहीं करेंगे। मान लो अगर उन्हें पता चल जाए कि 80% मुसलमान, 75-95% नहीं, सिर्फ 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है पूरे प्रदेश में, तो ये हमें बता दो आप कि अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल जी हमारे घर का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे नहीं कर देंगे? हाँ, कर देंगे नहीं? हमको भटकना पड़ेगा कि वो हमें ढूंढते फिरेंगे। किसको फिरेंगे भाई? है नहीं? अरे सिर्फ आएंगे, चक्कर नहीं लगाएंगे, आपस में लड़ेंगे कि डॉक्टर अयूब के घर में कौन पहले घुस जाए। क्यों है नहीं? कि गठबंधन हमारा हो जाए सबसे पहले, कि है कि नहीं? और सीट मैं उन्हें दूंगा कि ये सीट आपकी रहेगी, इतनी सीट हमारी रहेगी। क्यों भाई? है कि नहीं? है कि नहीं? है। सरकार बनेगी, सरकार हमारी मर्जी से बनेगी, अपना लड़ेंगे भी हमारे लिए, प्रचार भी करेंगे, और यादव का भी वोट दिलाएंगे, चमार भाई का भी वोट हमारे खाते में दिलाएंगे, और राहुल जी भी अपनी वोट हमें दिलाएंगे, और सरकार बन के हमें सलाम भी करेंगे। और किसी थाने में हमारी सरकार बनेगी तो किसी थाने में हमें मुसलमान के लिए फ़ोन करना पड़ेगा भाई? हाँ, करना पड़ेगा।
और उस सिर्फ क्या करना है, 10 रुपए का झंडा लगा लेना है। अभी वोट पड़ना नहीं है, अभी हम आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं कि वोट हमें दे दो। बिना वोट दिए, बिना कोई काम किए आज ही से लगा लोगे, आज ही से इनकलाब शुरू हो जाएगा। नहीं शुरू हो जाएगा? क्यों भाई? हो जाएगा। आज ही से शुरू हो जाएगा, नहीं शुरू हो जाएगा? इतना तरीका बढ़िया, और हम जो है तलाश रहे हैं दूसरे के चक्कर में। एक शायर ने कहा था कि हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, और हम ढूंढते रहे दूसरे के पास, तो उसका इलाज दूसरे के पास नहीं है। इसका इलाज भी, बीमारी भी हमने पैदा किया है, और इलाज भी हमारे ही पास है, किसी और के पास नहीं है। साथियों, हमने अपनी बात आपसे कही है। आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि हमने जो अल्लाह के और नबी के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी करके गैरों को अपना अमीर बनाया, उन्हें हुकूमत देते रहे, तो उससे दुनिया में हमारी ये तबाह बर्बादी होती रही। मगर याद रखिए कि मरने के बाद भी इसका हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वहाँ पर इससे भी बुरी हालत होनी है, क्योंकि हमने अल्लाह के हुक्म से बगावत की है। अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि अपने में से अपना अपना नेता चुनो, अपना अमीर चुनो, दूसरों को नहीं। हमारे नबी ने अपने वतन को तर्क करना छोड़ दिया, मगर अबू जहल, अबू लहब की कभी हिमायत नहीं की। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने और पूरे ख़ानदान की शहादत दे दी, मगर जिसे जालिम समझा उसकी हिमायत नहीं की। और हम जो हमारे पर सबसे ज़्यादा जुल्म कर रहा है, आज़ादी के बाद 77 साल से हम उस वोट देते आ रहे हैं और अपना हाकिम बनाते आ रहे हैं। क्या इसका हिसाब हमें मरने के बाद न देना होगा? हो सकता है कोई चालाक बन रहा हो, मगर मुझे अपने रब और अपने नबी के हुक्म पर और तरीके पर इत्मीनान है, भरोसा है, यकीन है, ईमान है। मैं तो यही कहूँगा कि ये हालात भी उसी से हैं और इसका इलाज भी हम ही के पास है, और अगर हम न सुधरे तो इसका अंजाम इससे भी बुरा मरने के बाद होगा, जहाँ हमेशा हमेशा रहने वाली है। साथियों, हमने ये बता दो एक आखिरी बात कि क्या राजनीति में आने से मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा है क्या? अब गौर कर लो एक बार। हाँ, क्या आप मुझे डॉक्टर अयूब को राजनीति से पहले नहीं जानते थे? हाँ, जानते थे ना? जानते थे, नहीं जानते थे? क्या हमारा विधायक बनने से, मंत्री बनने से हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हम 3 दिन अस्पताल छोड़ के दर दर भटक रहे हैं? वो ज़्यादा फ़ायदा है। आप मुझे बता दो, घाटा जोड़ो आप, है नहीं? हम बताओ, जब तक हम डॉक्टर रहे तब तक आप हमें फरिश्ता कहते थे, हिंदू भाई भगवान कहते थे। हाँ, कभी एक एप्लीकेशन भी हमारे खिलाफ थाने में नहीं गया था, और जब हम आपकी लड़ाई लड़ने लगे तो पूरे पैर की सारे हड्डियाँ टूटी हुई हैं। मालूम नहीं मालूम हुआ? आपने इलेक्शन देखा था ना? हम चल नहीं सकते थे, लोगों ने जान मारने की कोशिश की, ये मर जाए। सारी पार्टियां मिल के हमें चुनाव हराने आती हैं, सारी पार्टियां मिल के हराने आती हैं। और वो कहते थे लोग कि भाई आदित्यनाथ के हम दोस्त हैं और भाजपा के एजेंट हैं, और भाजपा की सरकार जिस दिन बनी, जिस महीने में, दूसरे महीने में हमें बलात्कार में जेल भेज दिया। मालूम नहीं मालूम आपको? है नहीं? 2-3 महीने बड़ी मुश्किल से मैं छूट करके आया। मैं आपके खिदमत में बलात्कारी भी हो गया, है नहीं? जेल भी 3 महीना चला गया, सारी हड्डियां भी तोड़वा दी, और उस पर भी आप कहते हो कि हम भाजपा के एजेंट हैं। कितना जुल्म नहीं है ये? क्यों, जुल्म है कि नहीं? जुल्म है ना? आप हमें बता दो, अभी 19 में हमें राष्ट्रद्रोह और NSA में फिर जेल भेज दिया आदित्यनाथ ने, और 3 महीने में फिर जेल में रहा।
अब हमें बता दो मुझसे चाहते क्या हो भाई? हैं? अभी सुबह से 8 बजे से मैं निकला हूँ अपने कमरे से, कहीं खाना आप लोगों ने पूछा भी नहीं हमें कि भाई डॉक्टर साहब सुबह से निकले हो, हमारे लिए काम कर रहे हो, कम से कम खाना तो खा लो। चमार भाई तो आधी रोटी बांट के काशीराम मारुति को खिलाता था, आप तो पूछ भी नहीं रहे हो भाई हमें। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूँ? खाना नहीं मिला, कल भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, तो मैं क्या करूँ बता? और क्या चाहते हो मुझसे भाई? कुछ और चाहते होगा मुझसे? अरे बोलो तो। क्या चाहते हो भाई मुझसे? कौन? भंडारा बन रहा है, खाना बन रहा है। अरे सुबह 8 बजे से निकले हैं हजरत। तो वैसे ही कहोगे कि जब इसराइल अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे तब जगोगे आप, है नहीं? अब बताओ, वही हालत है। 8 बजे से मैं भूखे मर रहा हूँ, करो खाना बन रहा है, बताओ भाई, है नहीं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी आप लोगों की उतनी जिम्मेदारी है कि नहीं है भाई? है नहीं? तो मैं अगर इतना कर रहा हूँ तो आप लोग भी कुछ करो भाई। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है नहीं? आप लोग आए, कम से कम मेरी बात आप सभी ने सुनी, मैं तो इसको अपना फरीजा समझ रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, है नहीं? हिदायत देना न देना मेरे रब का काम है और आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहो भाई। इसी के साथ मैं अपनी बात कहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के सलाम।